मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज समझते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। किसके बारे में? अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, क्या उसकी विशेषताएं होती है, क्या उसकी परिभाषा क्या होता है, उसकी विस्तार क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में? अक्षांश रेखा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अक्षांश रेखा होता क्या है। क्या होता है अक्षांश रेखा? पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या? फिर से समझेंगे। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जो पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, वैसे रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ये था हम लोग का परिभाषा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मुख्य विशेषता में। अक्षांश रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में फैली होती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में क्या होती है? फैली होती है। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर तथा एक दूसरे के समांतर होती है। जितनी भी अक्षांश रेखा है वो भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री वाला, भूमध्य रेखा के समांतर तो होते ही हैं और वे आपस में भी समांतर होते हैं। जितने भी अक्षांश रेखा है वो अपने आप में भी क्या होते हैं? समांतर होते हैं। आगे आते हैं। आगे क्या है हम लोग का? इनकी कुल संख्या 180 होती है। ऊपर में नॉर्थ और उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 180 अक्षांश रेखाएं होते हैं कुल। और उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 होते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जो 0 डिग्री वाली होती है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ये जो भूमध्य रेखा है ये क्या होती है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं होती है। अब देखो और क्या होता है? ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं छोटी होती है। जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे, या तो उत्तरी ध्रुव या तो दक्षिणी ध्रुव, वैसे वैसे क्या होगा? ध्रुव की ओर जैसे जैसे जाएंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती है? छोटी होते जाती है। क्या होते जाती है? छोटी होते जाती है। अक्षांश रेखाएं तापमान तथा जलवायु के अध्ययन में सहायक होता है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? तापमान में तथा तापमान को जानने के लिए तथा जलवायु का अध्ययन करने के लिए किसका काम होता है? अक्षांश रेखाएं का काम होता है। अब आते हैं महत्व क्या क्या है। देखिए, स्थान की स्थिति बताने में सहायता करती है। अक्षांश रेखा किसमें मदद करती है हम लोग को? कोई भी स्थान की स्थिति, वहां की स्थिति कैसा है, जलवायु कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वो सारा चीज बताती है। जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण करने में उपयोगी होती है। वहां का जलवायु को निर्धारण करने में भी कौन? अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण होती है। समय क्षेत्रों का निर्धारण और मानचित्र बनाने में सहायक होती है। समय क्षेत्रों का भी ये निर्धारण करती है कौन? अक्षांश रेखाएं। और मानचित्र बनाने में ये क्या करती है? मदद करती है। अब आगे आते हैं विस्तार के बारे में। कहां से कहां तक फैला हुआ है? कहां से कहां तक फैला हुआ है? विस्तार क्या हुआ कि भूमध्य रेखा अक्षांश 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा जो ये अक्षांश है ये कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। कर्क रेखा का अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तर होता है। कर्क रेखा का अक्षांश, यहाँ पे एक क्या है? कर्क रेखा है, ठीक है ना? कर्क रेखा का अक्षांश कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तर। कितना? 23.5 डिग्री उत्तर होता है, उत्तरी होता है। मकर रेखा का अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी होता है। मकर रेखा का अक्षांश कितना होता है? यहाँ पर होता है वो मकर रेखा कितना होता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी होता है। क्या होता है? 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर होता है और मकर रेखा 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे होता है। उत्तर ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। ये जो भी ध्रुव है
इसकी अक्षांश कितनी होती है 90 डिग्री। ये जो दक्षिणी अक्षांश है इसके भी कितने डिग्री होती है 90। उत्तर ध्रुव का अक्षांश कितनी होती है 90 डिग्री होती है और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितनी होती है 90 डिग्री होती है। ये था हम लोग का अक्षांश रेखा के बारे में। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में विस्तार से जानेंगे। देशांतर रेखा क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने से कितने डिग्री तक फैली होती है, उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।